वो जो ऑब्जेक्शन आएगा दैट ऑब्जेक्शन हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी प्रक्रिया और फास्ट चलती जाएगी, बिकॉज हम बता देंगे कि भाई वहां पे ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ा हुआ है, यहाँ से एक बार एंडोर्समेंट चला जाता है तो एटलीस्ट वहां का काम शुरुआत हो जाती है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये वाले स्टेज पे है। तो अभी आपका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का जो बात हुआ था कि एनओसी का कॉपी आ जाएगा तो आपका एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का भी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो मूव हो जाएगा, उसका अभी क्या स्टेज है? मतलब वो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन भी मूव हो गया है क्या? वो एप्लीकेशन अभी तक मूव नहीं किया है। रीजन ये था कि वहां के चैरिटी कमिश्नर का ये कहना था कि या तो इसको नोटरी से अटेस्टेड करवा के लाइए, इसके बिना तो मैं आपको सेकंड डे लिख के दे दूंगा कि ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। ओके। तो या तो चैरिटी कमिश्नर मुंबई से एंडोर्समेंट हो या एटलीस्ट कम से कम वो नोटरी से अटेस्टेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जो ये जो अपना जो ये जो मिनट्स मैंने आपको ये एनओसी शेयर की हुई है वो आपको ट्रू कॉपी करके चाहिए, करेक्ट है? हाँ 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 करेक्ट, नो प्रॉब्लम सर। पर अभी इसीलिए जो हमने एनओसी दी थी उसमें अपना एक क्लॉज था कि मेरे को भानुमति बेन वाला लेटर अभी तक मेरे पास शेयर नहीं हुआ है, जबकि हमारी लास्ट बात हुई थी कि भानुमति जी वाला लेटर भी आप मेरे को स्कैन करके सेंड करेंगे, और ये बात हमारी हुई थी लास्ट ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले, मतलब जो भी हमने वो एनओसी दिया था ऑन दैट अश्योरेंस वी हैड गिवन, बट वो अभी तक मेरे पास स्कैन कॉपी वो भी नहीं आया। करेक्ट, तो वो स्कैन कॉपी भी अभी हमारे पास नहीं आई है, वो आ जाएगी। करेक्ट, तो अगर वो स्कैन कॉपी भी हमारे पास आ जाता है, वो स्कैन कॉपी भी हमारे पास आ जाता है तो ये ट्रू कॉपी करके देने में हम लोग को भी फिर कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज ट्रस्टीज का वो भी मानना है कि वो लोग तभी बोला हुआ था कि भाई एनओसी का स्कैन कॉपी जाएगा तो इसका स्कैन कॉपी आ जाएगा, बट वो अब तक आया नहीं है क्योंकि वो आ जाएगा, उनसे भेज दिया था मैंने उनको तैयार करके। करेक्ट, तो एक वो चीज आप मेरे को करवा दीजिए, जैसे वो मेरे को स्कैन कॉपी आ जाती है तो मैं यहाँ से ये ट्रू कॉपी करके ये रेजोल्यूशन तो भिजवा दूंगा। इन द मीन टाइम जैसे, क्योंकि ऐसा है, मैंने जैसे पहले भी हमने कहा है कि ये जो बॉम्बे वाला ट्रस्ट है वो सिर्फ केशवराय जी मंदिर के लिए नहीं है, उसकी बहुत सारी अलग गतिविधियां है, तो उसी के लिए जो बाकी के कंप्लायंसेस वगैरह हम जो कर रहे हैं दैट ऑल वो सारी चीजें कंप्लायंस के अंदर पड़ी हुई। तो जैसे कंप्लायंस इसका कंप्लीट हो, पहले ही कहा था जब मैंने एनओसी दिया था, तो तकरीबन 3-1 महीने का उनको समय लगेगा सब चीजें कंप्लाई करके एंडोर्समेंट्स के लिए। हमारा अभी एंडोर्समेंट्स का एप्लीकेशन चला जाएगा, अगर उसमें कोई चीज आता है अपने को ऑब्जेक्शन वगैरह तो वो तो मुझे आपको भरत भाई जो है वो और बाकी सारे जितने भी एडवोकेट्स है वो हम सबको बैठ के एक बार डिस्कस करना पड़ेगा कि उसके कुछ कंप्लायंसेस में अगर कोई मतलब एक्सेप्शंस आया या उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस आए तो वो हम सब लोग को बैठ के उसको सॉल्व भी है, मतलब वॉटेवर डॉक्यूमेंट्स के बिलाफ पे जो हम लोग के पास है वो सारी चीजें हो गई, बट अगर और कोई ऑब्जेक्शन आता है कि भाई किसके ऊपर एंडोर्समेंट के ऊपर कि भाई कोई और क्वेश्चनिंग आता है या हम लोग को कुछ और चाहिए तो देन वी एडवोकेट्स विल सिट अक्रॉस एंड क्लोज दोस, क्लोज हो गए तो उन्हें एंडोर्समेंट देना है हमें एप्लीकेशन के हिसाब से। सो आई थिंक ये चीजें प्रक्रिया, मतलब जिस दिन पे अपना एनओसी हो गया था उसके बाद में हमने हमारे चेंज रिपोर्ट्स वगैरह सारे मूव कर दिए थे, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे भी कैसे था कि 2 ट्रस्टीज एक्सपायर हो गए थे जो ओरिजिनल ट्रस्ट के जो थे, तो वो 2 ट्रस्टीज का पहले अगर चेंज रिपोर्ट मूव कर देते तो जब तक चेंज रिपोर्ट आता नहीं मैं आपको एनओसी नहीं दे पाता, इसलिए हमने क्या किया मीटिंग्स पहले ले ली एंड चेंज रिपोर्ट्स कैन गो लेटर ऑन के भाई, क्योंकि उसमें इवन ऑड नंबर ऑफ ट्रस्टीज थे तो वी कुड तो वो सारे डिसीजन लेके मैंने आपको जो यस सर। ये जो आपने अप्लाई किया है ना वहां पर अभी चेंज रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, करेक्ट, वो कब का अप्लाई किया हुआ है आपने? सर चेंज रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना वो एप्लीकेशन हमारी 2 हफ्ता हो गया है जो एप्लीकेशन की हुई है, जो डिलीशन ऑफ नेम डिलीशन के लिए जो एप्लीकेशंस है ना उसके एप्लीकेशंस गए हैं। आप जो ये वाला जो एंडोर्समेंट वाला एप्लीकेशन है ना उसको एक 10 दिन लगेंगे बिकॉज दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। वो कैसा है कि वो वहां पे लोकल लॉज के हिसाब से हम लोग को एंडोर्समेंट वाला एप्लीकेशन वी आर प्रिपेयरिंग इट, तो वो एक 10-12 दिन में दैट एप्लीकेशन विल बी फाइल एंडोर्समेंट वाला, बिकॉज वो हम क्या सोच रहे हैं सब लाइन पहले क्या होगा चेंज रिपोर्ट जब तक नहीं होगा और जो आईटी के अकाउंट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये एंडोर्समेंट वाला एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है बिकॉज दिस आर द मेजर कंप्लायंसेस जो पहले वाले हैं। So once that is complied, then that तो अभी simultaneously जब वो compliance के लिए आगे चला गया है change report deletion of names के लिए, तो पहले तो हमने वही किया है कि हमने बोला है कि let us not do सब साथ में नहीं करते, compliance में पहले deletion of names डाल दिया है, फिर जो addition of trustees होगा वो later on हम कर देंगे, साथ में करेंगे तो क्या होगा उसको वापस से डबल उसको चेक करना पड़ता है, मतलब it takes a lot of time।
तो हमने अभी क्या किया कि भाई 2 ट्रस्टीज को डिलीट कर दो, सो दैट वो 5 ट्रस्टीज ही बचेंगे ट्रस्ट में जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया फिर। एंड देन वी विल गो अहेड कि भाई ये सब कंप्लायंस हो जाता है, उसके बाद में जो एडिशनल ट्रस्टीज है वो सारे बाद में अपॉइंटमेंट हम रिकॉर्ड पे दिखा देंगे उनको। सो ये सारी चीजें अभी हम लोग की तरफ से मतलब जो लास्ट एनओसी वगैरह दी गई थी उसके बाद में हमारी जो चीजें है वो प्रक्रिया चालू हो गई है। अब वो मेरे हिसाब से जैसे 10-12 दिन में ये एप्लीकेशन चली जाती है तो चैरिटी कमिश्नर से जैसे भी मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस या जो भी रिक्वेजिशंस आ जाते हैं तो वो लेके हम लोग उसका कंप्लायंस चालू कर देंगे। अगर कहीं आपकी जरूरत पड़ी या कहीं अपने को सब एडवोकेट्स को बैठ के और कोई रिक्वेजिशंस लगे तो वी विल सिट अक्रॉस एंड फाइनलाइज इट। अपन मोटा मोटी इसको 15 मई तक का मान के चलते हैं टारगेटेड। या टारगेटेड सर हमारे यहाँ पे कैसा है, अब ये ट्रांसफर के भी चीजें लटकी हुई है। मतलब अभी कैसा है कि अगर इन द मीन टाइम कैसे होता है हमारे यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू अ सिटी सिविल कोर्ट जज, तो ये ट्रांसफर्स अगर बीच में आ जाता है तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत मतलब जो टाइम ट्रांसफर में लगेगा टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू कमिश्नर वो एक्सटेंडेड टाइम हो सकता है उसका, वो एक्सटेंडेड टाइम होगा बिकॉज ये अभी ट्रांसफर का टाइम है ना। इट टेक्स अभी यूजुअली सारे ट्रांसफर्स के आज लिस्ट आ गए हैं, मतलब डीजेस के तो सारे लिस्ट आज ही आ गए हैं करेक्ट। बट देन अपना एप्लीकेशन वगैरह वंस वी गो ऑन टाइम देन वो अपने हिसाब से जैसे कोई अगर नहीं भी है तो जैसे कोई आता है वैसे वो डिसाइड हो जाएगा। बट इन द मीन टाइम अपने प्रोसीजर्स चालू है। मैं आपको ये जो ट्रू कॉपी करके जो चाहिए वो तो मैं आपको भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बस उसके लिए खाली मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे को भानुमति बेन वाला लेटर स्कैन करके लगेगा, बस वो मैं ट्रू कॉपी फिर आपको भिजवा देता हूँ। कर लेंगे उनसे, उनको भेजा हुआ है मैंने कॉपी, और उनको एक बार वापस बोल देंगे थोड़ा एक्सपेडाइट करके भेज देंगे अपने को। यस हम लोग भी हमारे हिसाब से देखो, अगर हमने भी एक हमारे हिसाब से सब एक्सपीडाइट ही कर रहे हैं, मतलब जितना जल्दी हो सक रहा है ना वो सारी चीजें वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ सो दैट एक बार वो हैंड ओवर का प्रोसीजर एकदम मतलब प्रॉपर वे से हो जाए कि चालू कर दिया तो यहाँ से चालू होगा तो आगे का चीजें आगे बढ़ेंगी। ये जो प्रोसीडिंग सारी कर रहे हैं ये आप पर्सनली देख रहे हैं या किसी और को एंगेज किया हुआ है? नहीं, ये इसमें कैसा है कि हमारे ट्रस्टियों का हमारे और एक ट्रस्ट का एडवोकेट है जो वन ऑफ द ट्रस्टी का एडवोकेट, जो एक ट्रस्ट का एडवोकेट है जो हमारे सारे कंप्लायंसेस वगैरह देखता है। सो ही ओके फिर वहां चला जाता है, मतलब इन द सेंस के एक बार हम लोग गो थ्रू करके देन वी गो अहेड टू इट। तो वो सारी चीजें चालू है, वो भी चीजें हमने रेडी करवा के रखा है। मतलब एक डेडिकेटेड पर्सन है जो हमारे ट्रस्ट के फाइलिंग्स देख रहा है, जो ये देख रहा है, सो दैट कहीं पे कोई चीज में अड़चन ना है कि कोई चीज रुके नहीं, कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कोई अगर अपन अप्रोच करेंगे तो कुछ अपन एक्सपेडाइट करवा सकते हैं इसमें? सर कैसा है कि अभी तो ये तो देखो, पहले तो ये आईटी रिटर्न्स वगैरह जैसे सब पहले चले जाते हैं, यू नो एवरीथिंग आईटी रिटर्न्स वगैरह जैसे चले जाएंगे ना तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही है और वो तो इनको वो लोग इमीडिएटली दे प्रोसेस अहेड विद दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हमको मदद लगेगी, कहाँ लगेगी, जहां हमने लास्ट टाइम जो रंगा जी ने भी बताया हुआ था कि बाद में कहीं पे फोन करवा के, वो कब लगेगा जब हमको ये जो एप्लीकेशन एंडोर्समेंट वाला जब हियरिंग पे आएगा ना, एट दैट टाइम वी विल ऑल रिक्वायर सम हेल्प फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो अभी तो क्या है, कंप्लायंसेस है, कंप्लायंसेस में हमको कोई किसी का हेल्प लेके कोई चीज करने से बेटर है कि जहां हमारा मेन मोटिव है एंडोर्समेंट का, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें हियरिंग्स भी होंगे ना, उसमें वो लोग हियरिंग लेंगे कि भाई क्यों आप कर रहे हो, क्या ले रहे हो, आपका क्या मोटिव है, क्यों देना है, ऑल दोस थिंग्स विल कम इन नो। हाँ, तो तब अपने को अभी तो अपन ने इसको लीगल प्रोसेस ही मान के चलते हैं कि लीगल प्रोसेस है तो उसमें जो टाइम लगना है वही लगना है। लीगल प्रोसेस में जो टाइम लगना है, ये जो कंप्लायंसेस वाला है वो। सेकेंडली, जैसे हमारा एप्लीकेशन ये चला जाता है एंडोर्समेंट वाला, वो एंडोर्समेंट वाला एप्लीकेशन अगर कहीं अटकता है, मतलब इन द सेंस कंप्लायंस जैसे एक बार चला गया, उनके ऑब्जेक्शंस आ गए, एवरीथिंग इज फाइन, उसके बाद अगर कहीं अटकता है, मतलब देखो एक चीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है और सब लोग बैठे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कंप्लायंसेस में एक चीज में अटक सकता है कि वो बोलेंगे कि मुंबई ट्रस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है ही नहीं दिखाई हुई, तो एंडोर्समेंट यहाँ का चैरिटी कमिश्नर कैसे करेगा। सो वो एक क्वेश्चन है जो आ सकता है, जो हम लोग को बैठ के ही सॉल्व करना पड़ेगा बिटवीन एडवोकेट्स कि भाई उसको कैसे। तो वी विल हैव टू शो दैट हम इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट राइट्स था और मैनेजमेंट राइट्स ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए हमारी एनओसी और हमारी मिनट्स बहुत क्लियर है कि हम मैनेजमेंट राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। नया ट्रस्ट अपने हिसाब से वहां पे प्रॉपर्टी क्लेम कर लेगा, वेयर वी आर नॉट सेइंग दैट प्रॉपर्टी हमारा है करके फिलहाल के लिए।
तो वो सारी चीजें तो हमको रिटन सबमिशन ये वो करके समझानी पड़ेंगी, हियरिंग होगा, हियरिंग के अंदर उनको सब बताना पड़ेगा कि भाई ये चीजें हैं, बिकॉज दिस आर टेक्निकल ऑब्जेक्शन जो आएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्शन तो मतलब आई एम ऑल्सो फोरसीइंग कि ये ऑब्जेक्शन आएगा, बिकॉज मुंबई पुष्कर ब्राह्मण ट्रस्ट के प्रॉपर्टी लिस्ट में ये प्रॉपर्टी हमने मेंशन ही नहीं की है, बिकॉज मैनेजमेंट था हमारे पास। तो अगर वो एंडोर्समेंट के टाइम पे वो वाला इश्यू आता है तो वी विल हैव टू डील विद इट, मतलब उनको समझाना पड़ेगा। तब अपने को ये जो बैक एंड पे जो अपने को मदद लगेगा बाकी सारी चीजों पे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, वो सब हम तभी, मतलब क्या है, जहां मेन चीज है वहां यूज करना इज मोर बेटर रेदर देन गेटिंग इनटू ये मतलब पीसेस में। अगर कोई छोटे मोटे काम के लिए किसी को फोन किया जाए तो उससे बेटर तो कोई प्रॉपर काम बड़ा जो करना है उसी के लिए फोन करके एक बार में करवा लो। लगेगी हेल्थ तो सर, हेल्थ तो मतलब कैसा है, जब तक ऊपर से फोन नहीं जाता तब तक एक्सपीडाइट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो करवाएंगे, बट जहां चीज जरूरत है वहां करवाना बेटर है मेरे हिसाब से। और मे भी ये मोटा मोटी ये कंप्लायंसेस तो 15-20 दिन का मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा होगा, ये 31 मार्च आ गया है तो 15-20 दिन में बाकी के सारे कंप्लायंसेस हो जाएंगे। लकीली वी हैव सम, अभी क्या है सारे हॉलीडेज भी बहुत सारे हैं बीच में, 5 दिन का अभी नेक्स्ट अप्रैल में, आज अभी 3 दिन का आज का छुट्टी था, फिर वापस अप्रैल में अभी 5 दिन का छुट्टी आ रहे हैं, उसके बाद में वापस से नेक्स्ट वीक 3 दिन का छुट्टी है, वो सारी चीजें हैं, तो थोड़ा वो कंप्लायंस पे जो मतलब जैसे वर्किंग डेज के हिसाब से चलेगा वो हिसाब से उनके कंप्लायंसेस होते रहेंगे। अपने हिसाब से तो अपना काम अंदर पहुंचा गया है सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो मतलब आई थिंक वी आर ऑल ऑन ट्रैक। अभी क्या है, जैसा जो कंप्लायंसेस गवर्नमेंट के लग रहे हैं वो सारी चीज तो करनी पड़ेगी। मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर ट्रस्ट फॉर्म भी हो जाएगा तो उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये तो अभी हम सिर्फ ट्रस्ट फॉर्मेशन तक जा रहे हैं, ट्रस्ट फॉर्मेशन के बाद भी बहुत सारे एप्लीकेशन हमको करने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में हमको पिटीशन भी डालनी पड़ेगी ये ट्रांसफर के लिए, बहुत सारी चीजें हैं ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, बिकॉज कैसे क्या होगा वो सब चीज अब, क्योंकि क्या बॉम्बे में वो श्री सरकार वाला रूल नहीं है ना, तो श्री सरकार वाला जो रूल है कि भाई सर श्री सरकार की जमीन है वो बॉम्बे में नहीं लगता है, तो वी विल हैव टू, एक बार वो बाद में बताना पड़ेगा श्री सरकार का जमीन है, उसके साथ में ट्रस्ट का नाम है, तो ये ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जाए, ये ट्रस्ट ने सारी चीजें हमको ट्रांसफर कर दी। सो ऑल दोस थिंग्स तो है जो कंप्लायंसेस नहीं है, बट वो तो एक्चुअल में प्लीडिंग्स रहेंगे अपने बिफोर द चैरिटी कमिश्नर। तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक बार एंडोर्समेंट मिल गया ना तो वहां पे ट्रांसफर करने के लिए आपको कम समय लगेगा, बिकॉज यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर सिर्फ हमको मैनेजमेंट ट्रांसफर करने का एंडोर्समेंट देगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के तो फिर आपका डायरेक्ट गुजरात से ही काम चालू हो जाएगा, तो वो इजीली हो जाएगा। अगर समझो कि ये बोल रहा है, अगर प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिस्ट पे था ही नहीं, तो हमको जो सेकंड परमिशन है कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो परमिशन दो हमको, विच इज एक्चुअली द क्रूशियल वन, जो हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट से वो ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का परमिशन दो, वो यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर बोल सकता है भाई आपको मैनेजमेंट ट्रांसफर करना है करो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना है तो वहां पे एप्लीकेशन कर दो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो वो इनफैक्ट वो अपने लिए अच्छा भी होगा, बिकॉज अपने को ये पूरा ये जो अपना चैरिटी कमिश्नर का जो पूरा वे है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, उसमें जाना नहीं पड़ सकता है। तो दोनों वे से हमको कहीं ना कहीं हमको फायदा हो ही जाएगा, जैसे भी हम इसको डील करेंगे यहाँ पे। यस दिलीप भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, कोई बातचीत करनी हो? जी नमस्कार, जय केशव राय जी। मैं धर्मेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये प्रोसीजर आप जो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजरिंग में आप बोल रहे हो, तो आपके अंदाज में इसको जल्दी से सुलटाने का तरीका क्या हो सकता है? सर जो कायदे की है जो चीज है ना, वो कायदे के ही टाइम से चलेंगी। जल्दी से इसको सुलझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या है कि जैसे ये मतलब मैंने पहले भी बताया, जैसे गतिविधियां बहुत सारी है ट्रस्ट की हम लोग की, तो सारी चीजें जब रिकॉर्ड पे जाती है, मतलब चेंज रिपोर्ट्स ये वो, तो वो सारे जब तक एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये वाला जो पिटीशन है विच वी आर सेइंग के भाई जिसपे हमको सुनवाई चाहिए एंडोर्समेंट वाली, वो नहीं लेंगे जब तक पूरे कंप्लायंसेस नहीं होते ट्रस्ट के, बरोबर है? तो कंप्लायंस स्टेज पे है, अभी 31 मार्च है तो वो सारे कंप्लायंस स्टेज आ गए हैं। वो बात तो आप बोले थे ना, वो मैं समझा कि वर्तमान की स्थिति में आपका जो एक्टिविटी है जो अपने ट्रस्ट की, उनके रिकॉर्ड को आप जब तक सुलटाएंगे नहीं तब तक कि ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैं थोड़ी बात को आपका
मैं समझा। मैं इसको फास्ट करने का तरीका यही है, आप जो बोल रहे हो सेकंड चीज। जी जी जी, मेरा मैं थोड़ा बोल लूँ बीच में कि मेरा कितना आपको इतना ही पूछना है कि क्या इतनी लेंथी प्रोसीजर लगती है आपको, ये होगी इस तरह से संभव? सर यही प्रोसीजर है सर। अभी देखो, आपने मेरे को लास्ट टाइम जब मीटिंग में दिलीप जी आपने मेरे को कहा था कि अगर एनओसी मिल जाता है तो मैं ट्रस्ट रजिस्टर करवा दूंगा। अब जब आप एनओसी लेके गए हो तो वहां पे देखो आपको कितना तकलीफ। अभी वो क्या बोल रहे हैं, जब तक एंडोर्समेंट नहीं आएगा मैं ट्रस्ट रजिस्टर नहीं करूंगा। तो यही प्रॉब्लम है, इस अंदाज में नहीं बोला था। नहीं, मैंने मेरी बात सुने, मेरा इस अंदाज में बोलना नहीं था। एनओसी का सब्जेक्ट तो एक आप वो कहें ना कि कागज के ऊपर एक स्पेसिफिकेशन आप दे दिए एनओसी। मैंने उस समय कौशिक भाई को भी वही बोला था कि आप जो कागज मतलब रतन जी वसंत जी पुष्करणा ने जब मुंबई मास्तान को ये पूरा अधिकार एज ए मैनेजमेंट जिस तरह से भी जो कंडीशन में उन्होंने आपको सुपुर्द किया, गायकवाड़ सरकार ने व्यक्ति को दिया, व्यक्ति ने मुंबई मास्तान को दिया। अभी ये पूरे प्रोसीजर की जो लास्ट ये वो कहें ना कि वो ये बात की पुष्टि ललित जी के साथ भी हमारी चर्चा हुई थी, कौशिक जी के साथ कॉन्फ्रेंस में। तब कौशिक जी ने ये बताया था कि हाँ वो बात जो आप बता रहे हैं वो कागज के ऊपर हमारा रिकॉर्ड है कुछ कि रतन सिंह वसंत जी पुष्करणा ने मुंबई मास्तान को किस तरह से ये हैंड ओवर किया था। तो मैंने उस समय भी उसको यही निवेदन किया था कि मुंबई के रिकॉर्ड में आपके द्वारा आपने जो अभी 2-3 बार बोला कि मुंबई के रिकॉर्ड में ना तो ट्रस्ट के रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी या तो इनके संलग्न कोई संचालन इसमें दिखाई देता है। नहीं सर, संचालन है, मैनेजमेंट है मेरे पास। मैनेजमेंट नहीं, मेरी बात लिखा हुआ। मैं बात को काटता नहीं हूँ। मैं एक मेरा बोलने का शायद आपका लीगल वे है, आप लीगल में आप समझते हो। मेरा वो कहें न देसी गणित वाली बात है, शायद मैं शब्दों में भूल गया हूँ कि हाँ मैनेजमेंट है, लेकिन उनमें आपके जो ट्रस्ट का जो डीड है मतलब जो आपका एक संविधान है उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड में उल्लेखित है कि आप उस मंदिर का मैनेजमेंट देखेंगे। उसके अलावा उसके पूरे संविधान में जो 1933 में क्रिएट हुआ था 1949 तक उसमें 3 बार उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और 52 में उसको रजिस्टर्ड किया। ये पूरी प्रोसीजर का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। जब 33 में फर्स्ट टाइम इसका जो आपके पूर्वज मतलब हम सभी के पूर्वजों ने जो निर्णय लिया था उस समय ये बातों में ये 49 जब वो कहें ना कि उसमें सुधार हुआ वो संविधान के अंदर, तब उन्होंने इस 2 लाइन वाला शब्द इसमें सिर्फ जोड़ दिया। और वहाँ से 52 में कौशिक जी ने उस समय बताया था कि ललित जी के साथ कॉन्फ्रेंस में हमारी चर्चा चल रही थी कि हमें वसंत जी रतन सिंह पुष्करणा ने जो डॉक्यूमेंट्स और अधिकार हमें सौंपे थे वो 46 में उन्होंने जब ले जाके यहाँ से गायकवाड़ सरकार से वो लेके निकले उसके कुछ 2-3 महीनों के अंदर ही उन्होंने मुंबई मास्तान को सुपुर्द किया था। और तब की साल की बात कहें ना तो 47 के आसपास 46-47 के बीच में उस समय ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोसीजर नहीं थी। वो एक संवैधानिक वो कहें ना कि हमारी आज़ादी वाली प्रोसीजर चल रही थी। और इस अंदाज में मैं कौशिक जी को यही बोला था कि इसको लंबा चौड़ा ना खींचते हुए शॉर्ट में किस तरह से निपटाया जाए, उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो प्रोसीजर है ना वो स्वयं कौशिक जी जानते हैं। और कौशिक जी ने आमने सामने बैठ के मेरे साथ उस संबंध में बहुत लंबी चौड़ी हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो किस अंदाज में करेंगे। वर्तमान की स्थिति में आप जिस लीगल वे में जा रहे हो और इसमें जितनी लेंथी होती जा रही है, आज की स्थिति में मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके रिकॉर्ड में मुंबई के ट्रस्ट में आपकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंटेन नहीं की गई है, मतलब उसमें उल्लेखित नहीं है, लेकिन आपकी वही प्रॉपर्टी यहाँ गुजरात के रिकॉर्ड में मेंटेन है कि इसका संचालन मुंबई ट्रस्ट कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड को हम मिटाएंगे कैसे?
आपके एनओसी या आपके वहाँ से कोई भी कागज आते हुए भी यहाँ के कागज को आप सुलटाएंगे कैसे? एज ए लीगली मैं बात कर रहा हूँ कि उसको मैं, इसीलिए मैंने पहला प्रश्न पूछा आपको कि आपको इसको जल्दी से निपटारा करने का कोई रास्ता सहला से वो कहे न, आसान से आसान किस तरह से हो सकता है? दिलीप जी, मैं समझ गया आपको क्या बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जब पहली बार जब ट्रांसफर हुआ था, पहली बार नहीं मतलब दो बार, जब ट्रांसफर हुआ गायकवाड़ सरकार ने रतन जी को दिया, रतन जी ने जब ट्रस्ट को दिया, तब वो ट्रस्ट के अंदर आई और 1952 में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। तो सारी चीजें बराबर है। जब तक अभी कैसे था तब लॉ में जैसे था, तब लॉ नहीं मतलब तब ट्रस्ट नहीं बना था, एवरीथिंग वाज ओके। अब फिलहाल के लिए अपने यहाँ पे अब आज की स्थिति में, वास्तु स्थिति में जो तकलीफ है वो ये है कि आज ट्रस्ट के डीड के अंदर 1952 से, मतलब हम बोल रहे हैं आज 75 और 73 ईयर्स से, आज वो मैनेजमेंट दिख रहा है ट्रस्ट के डीड में, बराबर है? बराबर। अगर वो ट्रस्ट के डीड में मैनेजमेंट दिख रहा है तो वो निकाले बिना, यहाँ पे ट्रस्ट के एंडोर्समेंट में से वो निकाले बिना कि भाई ये मैनेजमेंट हम वहां को सौंप रहे हैं, मैं विदाउट लीगल वे छोड़ के मेरे पास और कोई ऑप्शन फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करवा सकूं। एक है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मैंने भी जो सारे गायकवाड़ सरकार वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब देखे थे, और जब मामलतदार ने जब प्रॉपर्टी सुप्रत की थी तो उसके अंदर 2-3 वर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब मैं वो जो वर्ड्स है ना वो यूज करके हम ये सुप्रत करने का प्रोसीजर्स कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ये पूरा जिम्मेदारी सौंपना है, बराबर है, वो आपको भी याद रहेगा, ऐसे मतलब उसके वर्डिंग्स वैसे अगर मैंने पढ़ा है, आप बोले, मैंने पढ़ा है वो कागज। किसी को सौंपना है तो वो सभी के सम्मति से वो चीज उनको सौंप सकते हैं, या फिर आप मामलतदार को वो चीज रिटर्न कर देंगे, बराबर? ये दो चीजें हैं उसके अंदर। तो अभी सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एज पर मैं अभी आज भी सर मैं आपको अगर देने के लिए विचार भी करूं, बट टुडे आई एम बाउंड बाय द ट्रस्ट एक्ट। या हम सबको जो भी लीग करना है ना सर वो लीगल एस्पेक्ट से करना पड़ेगा, और आज ट्रस्ट में वो मैनेजमेंट दिख रहा है। तो जो मामलतदार वाला ऑर्डर है जो बोल रहा है कि आपको अगर सुप्रत करना भी है किसी को, जो आप कर सकते हैं, मैं वही ऑर्डर पकड़ के मैं आज आपको सुप्रत करने के पीछे लगा हुआ हूँ। तो क्योंकि उसके अंदर वो बहुत टेक्निकल, वो उसमें आपने देखा होगा बहुत थिन मतलब टेक्निकल लाइन है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने मैनेज नहीं किया। देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ सर, ये भानुमति बेन वाला कंप्लेंट वगैरह के लिए मैं भी क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ ना, उसके लिए आप मेरा भी आज ये निवेदन सुन लीजिए। उसमें ये लिखा है कि अगर कहीं पे भी आता है कि मैनेजमेंट इज नॉट डन प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड दिस, देन इट विल गो बैक टू वापसी होगी मेरे पास। आप जो बोल रहे हैं ना वो सारे कागज की कॉपी मेरे पास है, मैंने पूरी फाइल वही बोल रहा हूँ, इसके लिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे बताने दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बीच में आपने देख ली है नहीं, अब हमको ट्रांसफर करना है तो हम वो जो पहले वाला जो छोटा सा पार्ट है कि सभी के मर्जी से किसी नई संस्था को या नए आदमी को सुप्रत कर सकते हैं, हम वो पकड़ के आज ये चीज कर रहे हैं। और अगर वो जब सबकी मर्जी पकड़नी है तो आज वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में मैनेजमेंट में है, तो ट्रस्ट के लॉस फॉलो करके ही होगा ना सर। विदाउट फॉलोइंग ट्रस्ट लॉ मैं उसको कैसे सुप्रत करूं आपको? मैं एक आपको क्लू करके बात करूंगा। क्लू इसलिए क्योंकि मुझे जो मेरी चर्चा जो कौशिक जी के साथ आमने सामने बैठ के हुई है और टेलीफोनिक भी जितनी लंबी चौड़ी हमारी चर्चाएं चली थी उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, और मेरे पास आप जो बोल रहे हैं ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है सर। मैंने वही बोला आपके पास है और आपने पढ़ा भी होगा, इसके लिए मैं आपको उसी के अंदर के दो महत्वपूर्ण इसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लंबी चौड़ी प्रोसीजर को जैसे बन सके हमें शॉर्ट में करने के लिए आप जिस कह रहे हैं ना कि जिस अंदाज में आपके पास मैनेजमेंट के अधिकार थे और आपको जिस अंदाज में मिले थे, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम आपसी भाई परिवार में समझौता करते हैं तो हम आपस में अपनी प्रॉपर्टियों को एक मौखिक रूप में जो निर्णय करते हैं ना उसको लिखित में करके एक प्रोसीजर में रजिस्टर करते हैं और उसके आपस में वो बंटवारे के अंदाज में होता है। मेरा जो लॉजिक है ना वो मेरा समझे, पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ उसके ऊपर आप बाद में मंथन करना। क्योंकि मैं मान्य करता हूँ, आप जो बोल रहे हो ना वो सारी चीजें होती है,
बट आज है ना वो हम ट्रस्ट के कानून के अंदर बंधे हुए हैं। मेरा ये कहना है आपको, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं आज आपको देने का कोशिश भी वही तो आपकी वो कहने एक छटकबारी वाली एक पॉइंट आपको बताने का मेरा भाव है कि जैसे ये डील आप संस्था से संस्था करने के बाद ये कॉपी है वो चैरिटी को दिखा देवे कि हमने इसको हमारे आपसी समाधान के अंतर्गत इनको सौंप दिया है और उनके ऊपर एक सील लगा लेवे, बात खत्म। आप जिस अंदाज में मेरी बात सुनो, नहीं लगता। एक मिनट सर, ललित जी भी यहाँ पे बैठे, एक मिनट मैं आपको खाली 1 मिनट के लिए ये मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। सर ये चीज है ना, चैरिटी कमिश्नर का परमिशन पहले लगता है फिर हो सकता है। आप जो बोल रहे हो ना पहले दे दिया फिर परमिशन लेने गए, वो कानून नहीं बोलता है। ललित जी अगर आप मेरा कहीं गलती है तो आप बात भी जानता हूँ, ललित जी भी जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरा कहना आप नहीं समझे। मैं जो क्ल्यू देने की बात कर रहा हूँ ना वो इस अंदाज में कह रहा हूँ कि आप कौशिक जी के साथ आराम से बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा करना। जिस अंदाज में आपको जो अधिकार मुंबई को मिला है उसी अंदाज में आप समाज को सुपुर्द कर सकते हैं वो अधिकार 186/1 અને 43 में लिखा गया गायकवाड़ के कागज के ऊपर उसका अधिकार भी उन्होंने रतन सिंह वसंत जी को दिया हुआ था। और वो कागज की जो जानकारी है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं भी ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पूरा नहीं सर आप राइट हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो 100% करेक्ट है, बट उसका जो तरीका है ना देने का, अगर समझो वो टाइम पे अगर किसी ऐसे ही मतलब किसी समझो कोई आदमी को वो अपन सौंप देते, लेट अस कंसीडर वो टाइम पे वो ट्रस्ट को नहीं सौंपा हुआ होता या किसी आदमी को सौंपा हुआ होता जो आज तक देखभाल कर रहे होते, लेट अस कंसीडर किसी परिवार को सौंपा हुआ होता पुष्करदा ब्राह्मण में से कि भाई आप ये संचालित करो, फिर वो परिवार को अगर आपको देना होता ना तो वो एक डीड के थ्रू हो सकता। जब वो एक ट्रस्ट को दिया गया ना तो उसको ट्रस्ट के कानून लागू पड़ गए। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात, मेरा वही कहना है, आप सब राइट हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो चीज बोली अभी नहीं, आप मेरी बातों को अन्यथा न लेवे, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ मैं अन्यथा, मैं तो बोल रहा हूँ आप सही बोल रहे हैं। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए दिलीप जी मेरी बात सुनिए एक बार, मैं समझ गया आपकी बात। धर्मेश जी। यस सर। हाँ मैं ये बोल रहा था दिलीप जी जो कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं दोनों बातों का मैं मेरी तरफ से एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि जब उस समय ट्रांसफर हुए तब कोई भी ट्रस्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, करेक्ट, और अभी वो ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में आ गया और केयर टेकिंग ट्रस्ट के पास में है। अभी एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को दे रहे हैं तो विदाउट प्रोसीजर अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपका कहना है जो करेक्ट सर ठीक भी है। किसी का ये कहना है कि चूंकि उस समय परिवार के लोग व्यक्ति ही थे लगभग सारे, मतलब परिवार ही समझ के चलना है उसको, तो परिवार से परिवार में ट्रांसफर हुआ था उस रूप में अभी हो सकता है, ये आपका कहना है दिलीप जी का। मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा ललित जी कि 186/1 करके जो उन्होंने गायकवाड़ ने एक ऑर्डर पारित किया है ना उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित एक रिकॉर्ड में वो अधिकार है कि जिसके कारण रतन सिंह वसंत जी ने सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर ये अपना लिया हुआ गायकवाड़ सरकार से व्यक्तिगत लिया हुआ अधिकार उन्होंने 2-3-4-6 महीने में जो भी समय होगा उस समय में उन्होंने मुंबई ट्रस्ट को सौंप दिया। तो वो अधिकार को क्या अधिकार था, तो वो मैं वही कहने जा रहा था कि उसी अधिकार के तहत उन्होंने ये अधिकार मुंबई ट्रस्ट को सौंपा, वरना वो व्यक्तिगत को वही अंदाज था। धर्मेश जी आप नोट कीजिएगा कि उसको भी व्यक्तिगत को भी यही था कि वो संचालन में कोई त्रुटि करता है तो उनसे वापस ले लिया जाएगा सरकार के अंदर में, यही अधिकार के साथ उन्होंने गायकवाड़ ने दिया था। जी मैं मान्य करता हूँ दिलीप जी, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, मैं मान्य करता हूँ। जब तक मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वसंत जी भाई ने अगर किसी कोई परिवार को दिया होता ना संचालन, तो आज अगर हमको ट्रांसफर करना होता तो ये प्रक्रिया नहीं लगती। उन्होंने जब ट्रस्ट को दिया और आज एक ट्रस्ट है रिकॉर्ड पे, तो वो सारी चीजें ट्रस्ट से ट्रस्ट में जानी चाहिए।
ये हमारा कहना है, मतलब मेरा भी और ललित ये जी तो का मैं भी समझ रहा हूँ, मैं उसको मैं ये बात को भी काट नहीं रहा हूँ। आप ट्राई कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि अगर हम थोड़ा इजीली अगर कुछ आपस में मिलके कुछ कर पाते हैं जिससे जल्दी चीज हो सकती है, तो ये चीज पे आप लोग नहीं हो सकती है, ये हो सकती है। इसका एक और रीजन मैं आपको बताऊं कि आपके रिकॉर्ड में 4 प्रॉपर्टी है, जबकि मेरी बात समझिएगा, मैं एकदम बी फ्रेंकली बात बोल रहा हूं कि 4 प्रॉपर्टी आपके रिकॉर्ड में है। वैसे मंदिर ट्रस्ट मंदिर संचालन के अंदर की प्रॉपर्टी कुल मिला के 6 है, जबकि आपके रिकॉर्ड में 4 दिखाई देती है। अभी 4 को ही हम पकड़े तो 4 के रिकॉर्ड में आपके एक ही प्रॉपर्टी जो 403 नंबर का रेवेन्यू सर्वे नंबर है ना, कुछ 403 ही, मैं शायद बोला नहीं हूँ तो वो सर्वे सिटी सर्वे नंबर का प्रॉपर्टी के अंदर आपका गुजरात में एंट्री है, मुंबई में कुछ नहीं है। क्या बात है सही बात मैं बोला ना? हाँ सर बरोबर। अभी बाकी की रह गई 3 प्रॉपर्टी जो गुजरात के सरकार में कोई भी रिकॉर्ड में कहीं के भी मुंबई के साथ जुड़ी हुई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, और वहां पे तो आपका वैसे भी नहीं है। तो मैं इसको सॉर्ट आउट में इसलिए कहने की बात कर रहा हूं कि जो एक प्रॉपर्टी है उसको लीगल में प्रोसीजर में आप जो भी प्रोसीजिंग करना चाहो उसको थोड़ा लंबा चौड़ा होवे तो भी हमें परेशानी नहीं, लेकिन 3 प्रॉपर्टी जो गुजरात के रिकॉर्ड में सिर्फ आपके अधिकार ट्रांसफर करने के उपरांत यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सकता है, उसको तो सुलटा लिया जाए। मैं आपके मेरा वो जो 3 प्रॉपर्टीज आप बोल रहे हैं, 3 प्रॉपर्टीज जो आप बोल रहे हैं वो आज भी केशव राय जी मंदिर के नाम पे है, बरोबर है? बरोबर है जी, आपका बोलना है। हाँ। अब आज की तारीख में केशव राय जी मंदिर इज मैनेज्ड बाय मुंबई पुष्करना ट्रस्ट, बरोबर। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो नहीं, मेरी आप नोट कीजिए मेरी बात को, वो प्रॉपर्टी सिटी सर्वे रेवेन्यू या तो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मुंबई के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इसका एक कारण से वो कहें ना, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो प्रॉपर्टी अभी मंदिर के साथ ही जुड़ी हुई है। उनको अगर हम प्रॉपर्टी को नवीन ट्रस्ट में जोड़ के अपडेटेशन में उसको दिखावे कि हमें वो मुंबई वालों ने ये अधिकार यहाँ सौंप दिया है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ नए ट्रस्ट के साथ अपडेट हो जावे, और वहाँ आपका एक रिकॉर्ड है जिसको लटका हुआ है उसको टाइटल क्लियर करिए। सर पर मैं 2 अलग अलग तरीके से मुंबई ट्रस्ट से आपको ट्रांसफर लेटर्स कैसे दे सकता हूँ? मैं कोई 2 अलग अलग करना ही नहीं है, 2 अलग अलग करना ही नहीं है। मेरा मानना है ललित जी कि इस बात को है ना फिजिकली बैठ के ही निर्णय किया जाना चाहिए, आपस में बैठ के चर्चा और कागजी रिकॉर्ड के ऊपर हमारा मंथन होवे ना, तभी। क्या अपन साथ में बैठ सकते हैं क्या बॉम्बे में या गुजरात में कहीं भी इन प्रोसीजर्स को? और साथ में मैं आग्रह करूंगा धर्मेश जी को भी और आपको भी कि इसमें कौशिक जी को अवश्य उपस्थित रखिए, क्योंकि उनके पास सब बातों का हल है और वो प्रैक्टिकल है, मुझे पता है। उनका एक नेचर भी है, वो एकदम वो सरल स्वभाव के, उसका हल भी वो चाहते थे। पता नहीं उनका मानसिक संतुलन कब बिगड़ा। दिलीप जी अभी आपने ये जो चीज बोली है ना, मैं ये चीज के लिए मैं पर्सनली मैं तो कौशिक भाई को तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ, मतलब मेरे घर से वो 20 मिनट पे ही रहते हैं, या कहीं पे भी ही कैन, वो भी कभी मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं, या हम कहीं पे भी या मेरे घर पे मिल सकते हैं, उनके घर पे मिल सकते हैं। तो मैं एक बार उनके साथ में भी ये बैठ के मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनके साथ में, जो आपकी और उनकी भी चर्चा और उनको एक रिमाइंड भी कीजिएगा कि दिलीप भाई और ललित जी आपको याद करके बोल रहे थे कि आपने एक बात के ऊपर वो हाँ भरी थी कि कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। ललित जी याद है ना? आप बोले, अब मैं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल याद, मुझे याद है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी बात कर लूंगा एक बार। ये जो आपने अभी ये जो टॉपिक अभी दिलीप जी ने भी बताया है, मैं इसके ऊपर मैं खुद भी एक बार उनसे बात कर लूंगा। अगर कोई चीजें जो जितनी चीजें इजीली हल हो सकती है वो इजीली हम हल करने के लिए चले जाएंगे। जो चीजें प्रोसीजर वाइज होनी है वो प्रोसीजर वाइज, वो तो प्रोसीजर में जाना ही पड़ेगा। सर आपका नहीं सर आपका ट्रस्ट जो है ना सर, ये सेकेंडरी हो गया। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप अगर वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी करवाते हैं, जब तक ये प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ आपको लीगली नहीं कंप्लीट होगा, आपका ट्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा।
नहीं, वो भी एक इशू है। मैं बोल रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत तो जो शासकीय टाइम है दिलीप जी, उसमें आपको मतलब अपने को चलना पड़ेगा। देखो वो चलेंगे, मेरी बात एक मानिए, आप एक बार फिजिकली कौशिक भाई के साथ में हम 2-3 लोग आ जाते हैं और आपके कौशिक भाई और आप 2-3 दिगंत भाई साथ में बैठे, अपन रूबरू बैठ के कुछ इन चीजों का हल निकालने का प्रयास कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को कोई इशू नहीं है, एनी टाइम। धर्मेश जी 3 प्रॉपर्टी है ना, कौशिक भाई से और दिगंत भाई से बात करिए कि कब पॉसिबल हो सकता है, अपन कहाँ बैठ सकते हैं। बॉम्बे आना होगा तो हम बॉम्बे में बैठ जाएंगे। अरे सर एनी टाइम सर एनी टाइम सर। मेरा तो सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब हम कहीं पे भी आप जहाँ बोलेंगे वहां मिल लेंगे। नहीं तो मेरा तो भाई ऑफिस पूरा ओपन है और 10 से 15 तारीख तो छुट्टी है कोर्ट में भी। तो आप एक बार कौशिक भाई से और दिगंत भाई से बात करिए। मैं भी बात कर लेता हूँ, विल वर्क आउट। अभी देखो, अभी ये चीज क्लियर है कि हमको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर नए ट्रस्ट को करना है, वो सारी चीजें अपनी क्लियर है। अब खाली हम प्रोसीजर वाइज जितना इजीली कर सकते हैं वो कर रहे हैं। प्रोसीजर को अपन कितना सरल कर सकते हैं वही देखना है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली बराबर है ललित जी, कोई बात नहीं। मैं काम करूंगा, मैं बात कर लूंगा कौशिक जी से, तो मैं बात कर लूंगा कल सुबह ही, मैं बात कर लूंगा एक बार। और अगर दिगंत भाई भी है टाउन में तो मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि अपन जितना इसको सरल करके अगर आना होगा तो अपन बैठ के करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो काम अपन महीने भर में करेंगे वो एक दिन में हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बरोबर है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में अगर देख लेंगे तो अपने को भी आइडिया आ जाएगा कि हम इसमें अगर ये ऐसे करके भी कंप्लीट कर सकते हैं तो इजीली हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। यस सर, आपके हिसाब से भी ठीक है ना ये? यस यस, वो हिसाब से क्या है कि एक बार वो मतलब फ्लो भी चालू हो जाएगा, सारी चीजें रिकॉर्ड पे भी आ जाएंगी। यस